बालक है और आप बलि के सामने हैं भगवान, जो भी चाहे वो मांग लो, लेकिन मुझे 3 पाँव भूमि से ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। और ऐसा किया तो 2 संकल्प, और जैसे ही संकल्प लेने लगे और शुक्राचार्य जी आ गए, ए राजा ठहर जा। राजा बलि मत देवे दान जमी को, 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 राजा बलि मत देवे दान जमी को। यो है रूप हरि को, यो है रूप हरि को, राजा बलि मत देवे दान राजा बलि मत देवे दान जमी को। यो है रूप हरि को, यो है रूप हरि को, राजा बलि मत देवे दान जमी को, राजा बलि मत देवे दान जमी को। जय हो। यो है रूप हरि को रे, यो है रूप हरि को, राजा बलि मत देवे दान जमी को, राजा बलि मत देवे दान जमी को, याने तोरे राजा मोर ध्वज चलिया, तोरे राजा और ध्वज चलिया, याने तोरे राजा मोर ध्वज चलिया, जाने तोरे राजा और ध्वज चलिया, धर कर रूप जती को, धर कर रूप जती को रे, राजा बलि मत देवे दान जमी को, राजा बलि मत देवे दानी को, राजा बलि मत देवे दान जमी को। हरि बोल। याने तोरे राजा हरिचंद्र चलिया, जाने तोरे राजा हरिचंद्र चलिया, याने तोरे राजा हरिचंद्र चलिया, जाने तोरे राजा हरिचंद्र चलिया, राज दिया ईश्वर को, राज दिया ईश्वर को रे, बलि मत देवे दान राजा बलि मत देवे दान जमी को, यो है रूप हरि को, यो है रूप हरि को, राजा बलि मत देवे दान जमी को, राजा बलि मत देवे दान जमी को। अरे राजा, ये वही है जिन्होंने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को मारा था, इसलिए याने तोरे राजा
हिरणा कुश मारो ओ याने तोरे राजा हिरणा कुश मारो याने तोरे राजा हिरणा कुश मारो याने तोरे राजा हिरणा कुश मारो वन कर सिंह बनी को कर सिंह बनी को राजा बल मत देवता को राजा बलि तेरे दान जमी को यो है रूप हरि को यो है रूप हरि को राजा बलि तेरे दान राजा बलि तेरे दान जमी को राजा बलि मत देवता जमी बलि तेरे दान जमी को राजा बलि मत देवता जमी को राजा बलि तेरे दान जमी को यो है रूप हरि को जो है रूप हरि को राजा बलि मत देवता जमी को राजा बलि तेरे दान जमी को राजा बलि मत देवता जमी को राजा बलि तेरे दान जमी को राजा बलि जब गुरुजी ने कहा तो राजा बलि ने कहा कि गुरुजी मैं संकल्प ले चुका हूँ, इसलिए आप कह रहे हो कि दान मत दो, लेकिन मैं संकल्प ले चुका हूँ, इसलिए गुरुजी महाराज गुरुजी महाराज गुरुजी महाराज देऊंगो दान जमीन को गुरुजी महाराज देवो दान जमी को जानो हूँ रूप हरि को जानो रूप हरि पता है मुझे पता है कि ये हरि है। जानो हूँ रूप हरि को जानो रूप हरि को राजा बलि मत देवता जमी को राजा बलि तेरे दान जमी को गुरुजी महाराज देवो दान जमी को गुरुजी महाराज देवो दान जमी को मत दे देऊंगो 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 देऊंगो मत दे देऊंगो मत दे देऊंगो मत दे देऊंगो मत दे देऊंगो। बोलिए वामन भगवान की जय हो शुक्राचार्य जी जान गए थे कि वामन वटु साधारण नहीं है। कहा राजा सावधान, 2 चरणों में त्रिलोकी को नाप लेंगे, तीसरा चरण कहाँ रखोगे? तब तुझे पाताल में पहुंचा देंगे। दान ऐसा भी मत दो कि दरिद्र हो जाओ। किंतु गुरुजी मैंने इन्हें दान देने का संकल्प किया है, मानसिक संकल्प किया है, अब मना करूंगा तो असत्य बोलने का पाप लगेगा। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि मैंने इन्हें दान देने का मानसिक, शुक्राचार्य जी कहते हैं कि कुछ परिस्थितियों में झूठ बोलना पाप नहीं होता। कहाँ कहाँ, ध्यान से सुनना, कहाँ कहाँ झूठ बोल सकते हैं। 4 प्रसंगों पर असत्य भाषण क्षम्य है। अगर झूठ बोलने से किसी का घर मंडरा हो, किसी का विवाह हो जाए, घर मंडरा हो, तो वहाँ झूठ बोल दे, अरे लड़का भले 5,000 ही कमाता है, 25,000 कमाता है, पर तो बढ़िया लड़का है। अगर किसी का घर मंडरा है तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो व्यभिचारी हो, जुआरी हो, सटोरिया हो और किसी लड़की का भविष्य बिगाड़ दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। झूठ आटे में नमक जैसी, हड़ा बोल नहीं, नमक की नहीं पूती है, ये ध्यान रख लेना। किसी के विवाह में पंडित जी ने कह दिया कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ही अनपढ़ हो लड़का, आप कह दो कि नहीं नहीं वो तो M.Com है, वो B.Tech है,
और वो कुछ भी नहीं है तो इतना भी झूठ नहीं चलता है, आटे में नमक के बराबर वाला, है ना। ये हर जगह झूठ बोलना आटे में नमक वाला ही है। आप नमक को मत समझ लेना पूरी नमक की पौधे, ये ध्यान रखना। तो कुछ जगह माफ किया है, किसी का घर बन रहा हो तो थोड़ी बहुत झूठ चल सकती है। जब प्राण संकट में आ जाए, अगर प्राण संकट में आ जाए, झूठ बोलने से प्राण बच सकते हैं तो वहां भी झूठ बोल सकते हैं। और एक स्त्री रूठ जाए, पत्नी रूठ जाए तो पति वहां नाराज मत होना। अगर पत्नी रूठ जाए तो पति वहां थोड़ा झूठ बोल सकता है, लेकिन वो नमक वाला ध्यान रखना हमेशा। नमक हर जगह लगेगा, क्योंकि नमक बिना सब व्यंजन, तो नमक जितनी झूठ हड़ा बोल नहीं। इसलिए हमारे भाई लोग समझ ले कि अरे खूब झूठ बोलने का लाइसेंस मिल गया आज तो। और जब प्राण संकट में हो और इस प्रकार गाय, साधु या धर्म की रक्षा के लिए अगर झूठ बोलने से उनकी रक्षा होती हो तो वहां भी असत्य बोल सकते हैं। राजा बलि, तुम्हारे सिर पर प्राण का संकट आया हुआ है, मुकर जाओ, वचन भंग का दोष नहीं लगेगा। राजा बलि बोले कि गुरुदेव, उपदेश तो आपने बहुत अच्छा दिया, किंतु मैं वैष्णव हूँ। पहले तो मैंने समझा था कि कोई साधारण ब्राह्मण होगा, अगर साधारण ब्राह्मण होता तो मैं अपना वचन तोड़ भी देता, लेकिन मुझे पता है कि साक्षात नारायण मेरे यहाँ हाथ फैला के आए हैं, तो मेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा अगर मैं इनको दान न दूं। कि अरे तो पूरी नहीं कर पाएगा तो जो भी मुझे नरक में जाना हो मंजूर है, सतल में जाना हो मंजूर है, लेकिन जो भी ये करेंगे इनके हाथ में है। शुक्राचार्य बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, लेकिन राजा बलि ने संकल्प कर लिया। शुक्राचार्य ने कहा मैं संकल्प नहीं कराऊंगा, तो वामन भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं हूं ना। तो वामन भगवान ने अपने कमंडल में से जल डालने लगे, तो झारी में रत्नावली से झारी मंगवा ली थी, और वो डालने लगे तो नाली में शुक्राचार्य जी बैठ गए कि जल ही नहीं आएगा तो उससे संकल्प कैसे होगा। तो वामन भगवान ने आसन में से निकाली दरभा और बोले साफ कर लो, कोई कचरा आ गया होगा। जैसे ही डाली और शुक्राचार्य जी का एक बाजार बंद। बोलिए वामन भगवान की। तो शुक्राचार्य जी का एक बाजार बंद हो गया और आखिरकार संकल्प हुआ, और उस संकल्प से राजा बलि कहते हैं कि हे भगवान, संकल्प कर दिया है, अब आप अपने ली हुई धरती नाप लीजिए। संकल्प पूर्ण होते ही वामन भगवान का विराट रूप नजर आने लगा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय मनोहरि, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज।
भगवान का शरीर बढ़ा, यहाँ वही शरीर हो गया जो गीता में अर्जुन को दिखाया था, विराट स्वरूप। नदियाँ नाड़ियों के रूप में बह रही है, समुद्र और ये सब कुछ पर्वत आदि सब भगवान के शरीर में है। क्या क्या है भगवान के विराट रूप के दर्शन दीजिए। नदीश नाड़ी सुशिला नखेसु बुद्धावजं देव गणादशे भूतानि तदर्शवीर मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय हरे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय हरि। भगवान के शरीर में नदी नाड़ियों के रूप में, शिलाएं नाखूनों के रूप में, और इस प्रकार सारे देवगण राजा नर वगैरह सारे के सारे भगवान के शरीर में हैं। मधुव्रत सर्वनमालया व्रतो राजराजन भगवान रुद्रमा क्षितिपदे केन बले विचक्रमे नभ शरीरे नदिशश्च बाहुः पदं द्वितीयं क्रमतस्त्रिविष्टपं नवेततीयाय तदीयमङ्गपि पुरोक्रमस्यादिपर्युपर्यतो महर्जनाभ्यां तपसः परं ततः मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय हरे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़। भगवान ने वनमाला धारण की थी, विराट रूप में बड़ी शोभा हो रही है। समस्त देव गंधर्व आदि सब जय जयकार कर रहे थे, पुष्प वृष्टि कर रहे थे। बोलिए वामन भगवान की। एक चरण से समस्त पृथ्वी, शरीर से आकाश, भुजाओं से दिशाएं घेर ली। द्वितीय चरण से ब्रह्मलोक तक पहुंच गए। ब्रह्मा ने आकाश गंगा से उनका स्तवन किया, चरण धोया। गिरा हुआ जल गंगा जी के रूप में जब धराधाम पर बहने लगा। तृतीय चरण है तो स्थान नहीं बचा। राक्षसों ने ये दृश्य देखा तो कहने लगे हमारे स्वामी को छला गया है, मारो मारो। लेकिन राजा बलि ने कहा कि इन्हीं की कृपा से हम स्वर्ग के मालिक थे, लेकिन अब समय प्रतिकूल है। वामन बोले राजन, तीसरा पैर हवा में है, बताओ कहाँ रखूं। और संकल्प करके दान न देने वाला नरकगामी होता है। यदि तुम न दोगे तो छल होगा। बलि ने कहा महाराज, छल किसके साथ हुआ ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जब आपने 3 पांव धरती मांगी थी तब आप कितने से थे, लेकिन अब कितने विराट हो गए हैं ये मैं देख रहा हूँ। लेकिन फिर भी विंध्यावली ने कहा प्रभु ये आपकी लीला है, आप कृपा करें। मेरे पति ने अभिमान वश मैंने दिया और अब भी कह रहे हैं कि मैं दूंगा, लेकिन आपको कोई कुछ नहीं दे सकता। हे प्रभु तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा
प्रभु, लेकिन मेरे पति कह रहे हैं कि मैंने दिया और अब भी कह रहे हैं कि मैं दे दूंगा, आप इनको क्षमा करें हे प्रभु। इसीलिए दान के बदले भेंट शब्द का प्रयोग करना चाहिए। दान नहीं, दान में घमंड आता है, लेकिन भेंट में घमंड नहीं, समर्पण होता है। इसलिए कहना चाहिए कि भेंट दे रहा हूँ, और तब अपने पति से कहा, पतिदेव परमेश्वर का ही सर्वस्व है, हम कुछ भी देने लायक नहीं है, और इस प्रकार ये शरीर बच गया है, ये शरीर भी समर्पित कर दो। और तब बलि ने अपना मस्तक आगे कर दिया, प्रभु मेरे मस्तक पर आप अपना चरण रखिए। प्रहलाद जी भी वहां आए और कहा, प्रभु आपने बड़ी कृपा की। राजा बलि गुरु जी मारा देहो को दान जमीन को, गुरु जी मारा देहो को दान जमीन को। जानो रूप हरि को, जानो रूप हरि को, राजा बलि देहो दान जमीन को। गुरु मारा देहो को दान जमीन को, गुरु मारा देहो को दान जमीन को, गुरु मारा देहो को दान जमीन को। अभिमानी नहीं बनना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए मैं दानी हूँ, मैंने दान किया है, इससे घमंड आता है। भेंट किया है, दान में घमंड आता है, भेंट में समर्पण आता है। इसलिए जब दैन्य आया तो परमात्मा का हृदय पिघला और उन्होंने कहा, राजा तुमने सर्वस्व दे दिया तो मैं तेरा द्वारपाल बनूंगा। रसातल में तुम जाओ और मैं तुम्हारा द्वारपाल बनूंगा, और भगवान नारायण स्वयं उनके द्वारपाल बने। इस प्रकार तुम्हारा रक्षक रहूंगा। हम भी बलि हैं, और भगवान हमसे केवल 3 चरण मांगते हैं, 3 वस्तुएं मांगते हैं। कौन कौन सी? वो है तन, मन और धन। तीनों उन्हीं के दिए हुए हैं। ये तन भी उन्हीं का दिया हुआ है, मन भी उन्हीं का दिया हुआ है, धन भी उन्हीं का दिया है। तन से सेवा करोगे देहाभिमान नष्ट होगा, मन से सेवा करेंगे तो अहंकार नष्ट होगा, और धन से सेवा करेंगे तो धन की माया ममता मोह हमें बांध नहीं पाएगी। भगवान ने सुतल लोक का राज बलि को दिया, जो अमेरिका है आजकल, जो अमेरिका है वो राजा बलि का ही राज है। और वहाँ इसके संकेत भी मिलते हैं। बहुत सी ऐसी आदिवासी जातियाँ हैं अमेरिका में जो इस कथानक को अपने इतिहास से जोड़ती है कि हमारे राजा बलि थे। अमेरिका में ऐसी आदिवासी जातियाँ अभी भी है, और वो गंगा का बड़ा सम्मान करते हैं, क्योंकि विष्णु भक्त है ना बलि, तो उनके जो अनुयायी है वो भी विष्णु भक्त हैं। और गंगा जी तो विष्णु भगवान के पर चरणों से निकली हुई है। तो हमारे एक मित्र क्या बुजुर्ग हैं, कभी अमेरिका गए थे तो उन आदिवासी जाति में जाना हुआ, तो उन्होंने सबसे पहले, भारत से आए हो? कि हाँ, तो लाइए गंगा जल। भारत से आए हो तो इसका मतलब गंगा जल अवश्य होगा आपके पास, और गंगा जल नहीं है तो फिर काहे के भारत से आए? ये वहाँ संस्कृति अभी भी रहती है। और इस प्रकार भगवान बलि के द्वारपाल बन गए, और इस प्रकार आज की कथा यहाँ विश्राम पाएगी। और कल पहले घंटे में गंगा अवतरण भी होगा, और भगवान राम की कथा भी संक्षिप्त रूप से आएगी, और दूसरे घंटे में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। कल की कथा प्रारंभ होते ही बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। प्रारंभ होते ही गंगा अवतरण की कथा आएगी, और उसके तुरंत बाद भगवान राम की कथा आएगी। और कथा शुरू होने से 1 घंटा जैसे ही पूरा होगा, भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीलाएं शुरू होगी, उनका जन्म होगा, बाल लीलाएं आएगी, और प्रयास होगा कि गिरिराज पूजन तक कल पहुंच जाए। और एक और विशेष बात यह है कि ये कथा 7 दिन की नहीं है, इसीलिए प्रसंग बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। ये कथा केवल 6 दिन की है ना। आज तीसरा दिन है, कल चौथा दिन है। कल गिरिराज तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, और परसों के दिन रुक्मणी विवाह होगा, और सुदामा चरित भी परसों के दिन ही होगा।
और जो 7वां दिन है, 7वें दिन सुबह 7 बजे परीक्षा है हम सभी की। अब देखते हैं कितने पास होते हैं। 7 बजे कथा शुरू हो जाएगी उस दिन, 7वें दिन यानी 2 जनवरी को। 2 जनवरी को सुबह 7 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी और 8 बजे कथा नहीं रहेगी। 8 बजे कथा की आरती हो जाएगी, 8 बजे से हवन शुरू हो जाएगा, 9 बजे पूर्णाहुति हो जाएगी, 9 साढ़े 9 बजे, और 9:30 बजे से फिर ये प्रभात फेरियाँ चालू हो जाएगी। ये कार्यक्रम उस दिन का है। और सभी 7वें दिन की कथा में अवश्य रहें, क्योंकि 7वां दिन कथा सुन ली लेकिन 7वें दिन की कथा नहीं सुनी ना, तो वो कथा सुनना न सुनना बराबर हो जाता है। इसलिए बहुत छोटी सी कथा रहेगी, घंटे भर की अधिकतम कथा रहेगी, लेकिन वो कथा बड़ी महत्वपूर्ण होगी। वो कथा 7 दिन की कथा में भारी होगी, इसलिए आनंद से उस कथा का आनंद लें। और फिलहाल तो जो कथाएं पूरी होनी है उनका आनंद लें और समय से आकर के बैठ जाए। कल की कथा ठीक 11 बजे प्रारंभ हो जाए, ऐसा प्रयास सभी का रहना चाहिए। बोलिए विश्व कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। जय हो हरि बोल। श्री राधे। अमर कंठ यह मोक्ति कंठ यह पंचम वेद निराला। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। वरदान ही जग की मंगलमय आरती। पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान हरि पापियों को पाप से तारती। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय हो। प्रेम से कहिए श्री राधे। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हर दर्श दिखाने वाला, हर दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप
पाप से है तारे। जय हो दिया है हरि बोल। ये मधुर बोल जगमंद बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, मधुर खोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा है आरती। पापियों को पाप से है तारी। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारी। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारी। जय हो हरि बोल। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः। तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सजन्त्र यत्र पूर्वैः साध्याः शान्तिदेवाः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ देवकीनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। स्यवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जे पूर्णाङ्गजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जले मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। क्षमं नाथ अपराध मम हे जग के आधार। पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नारायण करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि।